गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय इस्लामी प्रदेश अध्याय 4 भाग 3 में। आज फिर से मैं 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय होंगे प्रथम 4 खलीफे, खलीफा सबसे क्या अभिप्राय है और ये खलीफे कौन थे इसके बारे में जान पाएंगे। दूसरा है सूफी मत और उसकी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसी संबंध में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम 4 खलीफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। सूफी मत से क्या अभिप्राय है, इसकी शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहले ले लेते हैं हम प्रथम 4 खलीफे। अब खलीफा शब्द से क्या अभिप्राय है, अरबी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। याद रखना, जिसका मतलब होता है शासक। लेकिन शासक भी कैसा, जो शरिया या इस्लामी कानूनों के तहत जो है अपनी राजकीय व्यवस्था को स्थापित करता हो। शरिया जो कानून जिसे मोहम्मद साहब के द्वारा जो स्थापित किया गया था, उमा जो संस्था थी उसके द्वारा संचालित किया गया था, उसको मानने वाला जो शासक है उसे कहा गया हमें खलीफा। और जो प्रथम 4 खलीफा उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी और जानकारी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की 8 जून 632 ईस्वी को जब मृत्यु हो गई बुखार के कारण, तो ये अकस्मात मृत्यु थी। और इससे क्या था कि क्योंकि उन्होंने अपना, उनके बच्चे लड़के नहीं था, कोई भी एक लड़का नहीं था, तो उत्तराधिकारी कोई नहीं था। लेकिन अब उमा जो उस समय की जो संस्था थी, उन्होंने चुनाव पद्धति के द्वारा जो है वो खलीफा को चुना। और पहले जो खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे 4 खलीफाओं के बारे में। ये जो 4 खलीफा थे इसकी भी बात करेंगे क्योंकि ये पैगंबर मोहम्मद साहब के ही रिश्तेदार थे, चारों के चारों, इसलिए हम चारों की ही बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात कर लें, पूरा नाम है अबू बकर उस सिद्दीकी। 6 जून 632 से लेकर 12 अगस्त 634 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, लगभग 2 वर्षों तक। ये मोहम्मद साहब के ससुर थे। इनके सामने जो है जब ये राजगद्दी के ऊपर बैठे तो बहुत सारी समस्या इनकी थी। पहले तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, शासकों ने अपने आप को नकली पैगंबर घोषित किया था, तो उनको उस समस्या को सुलझाना था। दूसरा था इस्लाम के विरोधी बहुत उस संख्या में थे, चाहे वो यहूदी थे, चाहे अपने ही इस्लाम में लोग जो थे वो कट्टर दुश्मन थे, उनसे निपटना था। यहूदी इस्लाम के लिए कड़ी टक्कर जो है बनी होती, जिसकी बात मैंने कर दी है। इन्होंने लगभग 6 वर्षों तक जो है जितने भी नकली पैगंबर थे उनको ख़त्म कर दिया था। और जितनी भी समस्याएं थी यहूदियों से निपटना था, इस्लाम के जो विरोधी थे उनसे निपटना था। इन्होंने बड़े उच्च तकनीक के द्वारा, हमें कह सकते हैं बड़े सुलझे हुए तरीके से जो है इन सारी समस्याओं का जो है निदान किया, इसलिए जो इनको जाना जाता है अबू बकर को। इनकी योग्यता से सभी समस्याओं का विजय हासिल की और मृत्यु हुई 634 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त कर लिया था और उनका नाम था उमर। ये इनका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। 634 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने रहते ही उमर को जो है अपना प्रतिनिधि के तौर पर जो नियुक्त किया था। पढ़ लेते हैं। उमर इबन अल खताब इनका पूरा नाम था। 24 अगस्त 632 ईस्वी लेकर 3 नवंबर 644 से इन्हों तक शासन किया, लगभग 12 वर्षों तक। ये सभी 4 खलीफाओं में सबसे महान जो है खलीफा थे। याद रखने वाली बात है, सबसे महान खलीफा थे। इन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर जो पहले ही हमने पढ़ लिया है, इन्होंने इनके नक्शे कदम पर चलते हुए, अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि खलीफाओं का जो उदय हुआ था वो था इस्लाम की रक्षा करना और उसका प्रचार भी करना, प्रसार भी करना। तो इस प्रकार से ये तभी संभव था जब हम कई देशों के ऊपर विजय हासिल करें, हमारा जो विस्तार है उसको बढ़ाते रहे, साम्राज्य व्यवस्था के ऊपर जो ध्यान दें। और इसी व्यवस्था को उन्होंने जो है जारी रखा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने समय में सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर जो है विजय हासिल की। और उन्हें न केवल एक योद्धा के तौर पर जो याद रखा जाता है, बल्कि उन्हें एक कुशल प्रशासक के तौर पर याद रखना। जब वो राजगद्दी के पर बैठे थे वो कोई भी नहीं देखते थे राजा या रंक, अपना जब वो निर्णय सुनाते थे वो इस तरह से नहीं देखते कि कौन राजा है, कौन रंक है, कौन पुत्र है, कौन उसका भाई है, भतीजा है। तो मानते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को भी मौत की सज़ा जो सुना दी थी। तो इस प्रकार से वो एक न्यायप्रिय शासक भी थे, कुशल प्रशासक भी थे। मदीना की मस्जिद में जब वो नमाज पढ़ रहे थे, समय है 3 नवंबर 644 ईस्वी को, तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही उनका कत्ल जो है वो कर दिया गया था। ये उनके बारे में महत्वपूर्ण जानने की। एक और 3 या 4 शब्द जो है इनके उसमें और आते हैं जो ज़रूरी है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आ जाते हैं कई बार, कि जक़ात, जजिया, खराज और फ़े, ये सारे के सारे जो है कर थे। लेकिन कैसे करते, सबसे पहले जक़ात के बारे में जान लेते हैं कि जक़ात कर जो है वो क्या था। इसके बारे में अगर हम देखें तो जो मुग़लों का शासन आता है भारतवर्ष में, वहाँ पर भी इन करों के बारे में जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो जक़ात जो है एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से प्राप्त किया जाता है। याद रखना है, जक़ात जो था एक कैसा कर था, ये धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, जक़ात। और दूसरा जो कर था जजिया कर, ये और याद रखा, अभी हमने पढ़ा है शिक्षा में, जो है शिक्षा में आता है जक़ात जो 2.5% लिया जाता था। किसके लिए, लोगों की सेवा के लिए, या फिर इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए, या फिर जो है जो मस्जिदें बनाने के लिए ये जक़ात लिया जाता था, वार्षिक आय का 2.5%। फिर जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमानों के अलावा जो उनके सरहद में जो लोग आते थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उनसे जो जजिया कर लिया जाता था, ताकि ये किस लिए जाता था, उनकी सुरक्षा के लिए, कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं इसलिए आपको कर देना पड़ेगा। फिर तीसरा जो कर है वो है खराज। ये एक भूमि कर था।
खराज और फ़े ये दोनों ही भूमिकर थे, लेकिन फ़र्क क्या था, खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जो फ़े लिया जाता था वो मुसलमानों से लिया जाता, दोनों ही भूमिकर थे। ठीक है, खराज जो है गैर मुसलमानों से और फ़े जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था। तो ये याद रखना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आता है तीसरा उस्मान, इन्हें उथमान भी कहा जाता है, इबन उस्मान। ये 11 नवंबर 644 से लेकर 20 नवंबर 656 ईस्वी तक जो है वो खलीफा के पद पर बने रहे। इनकी नियुक्ति जो है वो 9 सदस्यों की एक समिति के द्वारा 644 ईस्वी में की गई थी। साइप्रस, इन्होंने भी जो है जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको जारी रखा और इस प्रकार से साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनीशिया तथा लीबिया पर अधिकार कर लिया था। कुरान को संग्रहित करने में इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान रहा, कुरान जो मुसलमानों की सबसे धार्मिक किताब है, जिस प्रकार से हिंदुओं की गीता है वैसे इनकी जो किताब है धार्मिक पुस्तक उसका नाम है कुरान। तो कुरान को संग्रहित करने का जो श्रेय है वो उस्मान को जाता है। इनका जो एक जिससे इनके विरोधी बने वो क्या था कि उन्होंने अपने उच्च पदों के ऊपर जो है अपने ही लोगों को जो है, अपने संबंधी लोगों को जो है नियुक्त किया। इससे लोग जो थे वो नाखुश हो गए थे। खासतौर पर अगर नाखुश की बात करें तो खलीफा के पद पर और भी आसीन होना चाहते जिनमें जो नाम आते थे उस समय के, अली का नाम आता है, तलहा का नाम आता है, जुबैर आता है। इन लोगों ने जो है लोगों को भड़काया और इस प्रकार से इन विद्रोहियों के द्वारा 20 जून 656 ईस्वी को इनके घर में घुसकर इनकी हत्या जो है वो कर दी गई। तो इस प्रकार से उस्मान का भी अंत हुआ हत्या के द्वारा। फिर चौथा आता है अली, जिसकी बात हमने करी, अली इबन अबू तालिब। ये 20 जून 656 से लेकर 29 जनवरी 661 तक जो है वो इस राजगद्दी के ऊपर बैठे रहे, खलीफा बने रहे। मोहम्मद के जो चाचा अबू तालिब के ये पुत्र थे जिन्होंने उनकी जो है वो उनके माता पिता के देहांत के पश्चात जो है वो मोहम्मद साहब को बड़ा किया था, चाचा इनके ये बेटे थे। ठीक है, के पुत्र थे। राजधानी मदीना बदल कर इन्होंने कूफा कर दी थी और कूफा कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। याद रखने वाली बात है, इनके इस समय में क्या हुआ, राजधानी बदल दी गई, मदीना को छोड़कर कहाँ चले गए, ये कूफा चले गए। और इनके ही शासनकाल में एक और घटना घटी थी कि 2 संप्रदायों में इस्लाम जो है विभाजित हो गया था, सुन्नी और शिया। सुन्नी कौन से लोग थे, उनके विरोधी जो थे वो सुन्नी कहलाए और इन्हें ही खारजी भी कहा जाता था। याद रखना, खारजी इन्हीं लोगों को कहा जाता था। और शिया, इनके जो समर्थक थे उनको जो है वो शिया कहा गया। 2 तरह के जो खारजी थे उनके द्वारा ही उनकी हत्या जो है वो 24 जनवरी 661 ईस्वी में कूफा में जो इराक में स्थित है उस मस्जिद में इनकी जो हत्या करवा दी गई थी। तो इस प्रकार से जो तीनों जो पहले के बाद से जो 3 लगातार खलीफा रहे उनकी हत्या जो है वो की गई। तो इस प्रकार से ये 4 खलीफा हुए, उनके बारे में आपको बताना था। फिर थोड़ा सा ये भी जान लेते थे कि खलीफा की बात हुई तो इन्होंने कितने क्षेत्रफल के ऊपर जो है वो शासन को बढ़ाया था, साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए किन देशों के ऊपर जो अधिकार किया था। ये वो जगह है जिस पर मोहम्मद साहब ने अपने समय रहते जो विजय हासिल की थी, जिसमें मक्का की बात करें और मदीना की बात करें जिसके तो ये वही क्षेत्र पड़ते हैं। मदीना काफ़ी लंबे समय तक राजधानी बना रहा, लेकिन हम बात करते हैं ये वो कम हरे वाला जो क्षेत्र है जिसमें जो है अफ्रीका के देश जो है शामिल, कुछ ऊपर वाले हिस्से, इजिप्ट भी उसमें शामिल है, लीबिया शामिल है। फिर चले जाते हैं हम एशिया की तरफ निकलते हैं तो एशिया की तरफ बगदाद की बात करें या इराक आते हैं, पर्शिया जो है ईरान कहलाया जाता है और गजनी के नज़दीक जाकर जो पहुँच गए थे। तो इस प्रकार से ये सारा जो क्षेत्र था वो इन 4 खलीफाओं के शासनकाल में जो है वो, इसके बाद भी खलीफा हुआ जिन्होंने आगे बढ़ते गए और इस प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जो है अपना शासन स्थापित किया, ये अलग बात है। तो ये रहा, ये यहाँ तक जो है वो शासन जो है स्थापित रहा आने वाले खलीफाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं, वह है सूफी मत और उसकी शिक्षाएँ। देखिए, इससे पहले हमने इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में पढ़ लिया है, तो अब याद रखना कि दोनों की शिक्षाओं में कितना अंतर है वो यहीं जान पाएंगे। सूफी मत पहले पढ़ लेंगे कि इससे अभिप्राय क्या है, क्या फ़र्क था सूफी मत में। जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में हिंदुओं में भक्ति आंदोलन जो आरंभ होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां जो आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर जो आंदोलन चला उसे कहा गया भक्ति आंदोलन। तो उसी प्रकार से इस्लाम में भी बहुत सी बुराइयां आ गई थी और उसी को दूर करने के लिए जो इसमें आया सूफी आंदोलन, उसको कहा गया सूफी आंदोलन। अंतर सिर्फ इतना था। सूफ़ी जो शब्द है वो 3 तरह से माना जाता है कि सूफ़ी शब्द की सूफ़ी जो है, इनका नाम सूफ़ी क्यों पड़ा उसके बारे में विद्वान जो है 3 मत हैं। पहले मत के अनुसार क्योंकि ये साफ़ का मतलब शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए साफ़ से ही इनका नाम पड़ा सूफ़ी। याद रखना, शुद्ध हृदय के व्यक्ति, साफ़ हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए इनको कहा गया सूफ़ी। साफ़ से आ गया सूफ़ी। फिर दूसरा शब्द है सूफ़। ये मानते हैं कि सूफ़ से इनका नाम जो सूफ़ी पड़ा। सूफ़ का मतलब क्या हुआ, सूफ़ जो है वो ऊन कहा जाता था। ये ऊन के कपड़े पहनते थे जब ये प्रचार करते थे, तो ये अपने धर्म का तो या इस्लाम धर्म को जो बिगड़ चुका था इस धर्म, उसको सुधारने के लिए जो है उसकी नई शिक्षाओं को जोड़ते हुए जब ये देते थे तो ऊन के वस्त्र पहनते थे, तो इसलिए इनको कहा गया सूफ़ी। फिर तीसरी भ्रांति और क्या है, विद्वान क्या कहते हैं कि इनको सूफ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सफ़ का मतलब पंक्ति, ये परमात्मा अल्लाह के दरबार में, क्योंकि अल्लाह इनको पसंद करते थे और इसलिए इनको माना जाता था कि ये पहली पंक्ति में खड़े होने व्यक्ति थे, इसलिए इनको कहा जाता था सूफ़ी। शब्द था सफ़।
कि ये सफ़ थे, पहली सफ़ में खड़ने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको कहा गया सूफ़ी। तो 3 अलग अलग विद्वानों के मत हैं, ये इनका अभिप्राय हो गया। ठीक है, इस काल के जो प्रसिद्ध सूफ़ी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारतवर्ष की बात करें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, संत फरीद, निजामुद्दीन औलिया प्रमुख जो थे। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए। फिर अब पढ़ लेते हैं इनकी शिक्षाओं के बारे में। अल्लाह एक है, सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली, संसार की रचना, पालन और विनाश करने वाला, उनकी मर्जी से एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। ये अल्लाह हैं, सिर्फ अल्लाह है, और इसलिए उनकी इबादत करनी चाहिए। पहली इनकी शिक्षा जैसे इस्लाम में है, बिल्कुल वैसे ही कहा गया इसके द्वारा भी। दूसरा, पूर्ण आत्मत्याग। फिर से मैं बता दूं, क्योंकि ये अलग से धर्म नहीं है, लेकिन उस धर्म को एक पवित्र रूप देने के लिए इन्होंने शिक्षाओं को फिर से दोहराया कि कुछ उसमें परिवर्तन किया, तो उन परिवर्तन के साथ इस धर्म को, इस्लाम को फिर से लाया गया। तो दूसरी क्या है, पूर्ण आत्मत्याग। देखिए, ये इस्लाम में नहीं था, यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मोहमाया, जितने भी मोहमाया जिस कर्म में हम लगे हैं, धन कमाना, कोई और कार्यों में, उसको छोड़ देना चाहिए, इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह पर समर्पित हो जाना चाहिए। हम भी कहते हैं ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाना पूरी तरह से, सभी बातों से, सभी इच्छाओं से, सभी मोह से त्याग कर। तो ये भी कहा, किसने कहा, ये कहा सूफियों ने, दूसरी शिक्षा दी। ये इस्लाम से अलग है। तीसरी जो है, जो अलग थी, वो था पीर। यहाँ पर क्या कहा गया कि पीर जो है सर्वाधिक महत्व जो दिया गया, कहते हैं जो अच्छा पीर होता है, अच्छा गुरु होता है, पीर हुआ गुरु, वो रूहानी और सच्चा जो ज्ञानी होता है उसी को पीर कहा गया। रूहानी होता है रूह जो आपकी आत्मा है, उसको लिए कहा गया है। वही जो है क्या होता है, जिसकी रूह, और जो सच्चा होता है वही जो है ज्ञानी पीर जो है अपने मुरीदों को, मुरीद होते शिष्य, अपने शिष्यों को वो अंधकार से ज्योति की तरफ जो है ले जाता है। तो इस प्रकार से पीर का जो महत्व है, उसे हिंदुस्तान, भारतवर्ष में भी जो है वो काफ़ी महत्व दिया जाता है हिंदू धर्म में। इसी तरह से सूफियों ने भी पीर को काफ़ी महत्व दिया। चौथी जो शिक्षा हुआ है इबादत। इबादत की बात जो है वहाँ भी की जाती है, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत पर जोर दिया जाना। ये सूफियों ने कहा इबादत नमाज पढ़कर, रोज़े रखकर, दान देकर और मक्का की यात्रा करके जो है वो की जा सकती है। ऐसा जो है वो इस्लाम में भी है और यहाँ भी सेम वैसा ही कहा गया। फिर पांचवा था नमाज पढ़ना। ये वैसे ही है जैसे हमने इस्लाम में पढ़ा। इस्लाम की शिक्षा में कैसे की जाती है नमाज, मक्का की तरफ मुँह करके जो पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि उस परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञ होना कि हमें आपने जन्म दिया, इस आदमी के तौर पर, आदमी पशु नहीं बनाया, आदमी बनाया मनुष्य के तौर पर, उसकी कृतज्ञता दिखाने के लिए जो है वो नमाज जो है पढ़ी जाती है। और दिन में कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार के वो कहता है कि चाहे विश्व कितना ही आदमी व्यवस्थ क्यों ना हो, बीमार हो, उसे नमाज पढ़नी ही चाहिए, कृतज्ञ होना ही होगा, जो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर रोज़े रखना, ये भी कहा गया छठी शिक्षा के तौर पर। रोज़े होता व्रत रखना, ये भी हमने पढ़ा कब, रमज़ान के महीने में। तो इसके अनुसार क्या है, इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में कहा गया है। 12वें में जो हज है, 9वें में क्या है, रमज़ान के महीने में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो है व्रत रखा जाता है। कुछ भी खाया या पिया जाना वर्जित रहता है। किसी भी कार्य के, यौन के कार्य हो, चाहे क्रियाकर्म के हो, कर्मों के हो, व्यर्थ के जो कर्म किए करते हैं हम, या जैसे मान लीजिए व्यापार करना है, कुछ हर प्रकार के कर्मों से अलग रखा जाता है। और उस महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 उद्देश्यों के लिए ऐसा किया जाता है। पहला उद्देश्य तो ये है कि दुनिया के जो बाकी आकर्षण है उनसे ध्यान हटा देना, कि हम लगातार लगे हैं बहुत सारा पैसा कमाने में, अब मैं ये लेता हूँ, ये खरीद लेता हूँ, ये गाड़ी होना चाहिए, ये बंगला होना चाहिए, इन सभी व्यर्थ कार्यों से जो हट जाना और उस अल्लाह के प्रति ध्यान लगाना, ये पहला उद्देश्य। और दूसरा कि भाई अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप निर्धनों की सहायता करें, भिखारियों को देखें, भूखों की सेवा करें, इसलिए आपका ध्यान उनकी तरफ लगाना, ये रोज़े रखने का जो है वो मकसद है। ये छठी शिक्षा। 7वां है दान, जिसे जक़ात कहा जाता है। उन्होंने कहा जक़ात पढ़ा हमने, 2.5% जो है वो अपनी वार्षिक आय का अवश्य दान देना चाहिए, और इससे क्या होंगे, धार्मिक कार्य जो है किए जाएंगे। तो ये भी उन्होंने कहा। फिर 8वीं शिक्षा है मक्का की यात्रा, जो इस्लाम में भी थी, ठीक उसी प्रकार से कि तीर्थ यात्रा हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश ना हो के लिए जीवन में एक बार उसे करना अनिवार्य बताया गया है। जो खर्च उठा सकता है केवल वही जा सकता है, जो नहीं उठा सकता उसके लिए अनिवार्य भी नहीं, लेकिन कहा गया है कि अगर ये कर सकता है तो उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये होगी शिक्षाएं 8वीं। 9वां जो है ये बिल्कुल डिफरेंट थी इस्लाम से, और वह है भक्ति संगीत। देखिए इस्लाम, जो कटर इस्लाम अगर बात करते हैं, सुन्नियों की बात करते हैं, खारजों की बात करते हैं, तो वो किसी भी कला में विश्वास नहीं रखते और कला को इतना बुरा मानते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रांस का एग्जांपल दें, वहाँ पर जो है मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया गया था, और जिन लोगों ने इसका कार्टून बनाया था, दिन दिहाड़े उन लोगों को सुन्नियों के द्वारा जो है वो मार दिया गया था, गोली से भून दिया गया था। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है सूफियों की बेस। सूफी क्या कहते हैं, भक्ति संगीत। भक्ति संगीत हिंदुओं में भी है कि माना जाता है कि भक्ति संगीत जो है वो कहीं ना कहीं मानवीय हृदयों में अल्लाह के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न करता है, इंपॉर्टेंट है। मान भी लेते हैं कि जब कभी आप भक्ति संगीत में डूब जाते हैं तो कुछ समय के लिए आपको अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि इतना जो समय कटा वो कहाँ चला गया। तो वो जो समय माना जाता है कि कहीं ना कहीं हम, वो समय था जब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ गए थे। इसलिए जो भक्ति संगीत जो है सबसे
सबसे सही तरीका या आसान तरीका जो है उस परमात्मा के साथ जुड़ने का माना जाता है। सूफियों ने इसे ऐसा कहा। बुरे विकारों और विचारों से भी निजात दिलाता है। ऐसे हम कहते हैं बैठे होते हैं, कुछ गलत सोच जो है वो मन में जागी रहती है, तो उन विचारों से निजात दिलाना, विकारों से दूर रहना, इसलिए भी भक्ति संगीत को सुनना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति भक्ति संगीत को अपना लेता है वो दुनिया में कोई भी गलत काम नहीं करता है। मारने काटने का काम जो है कभी भी भक्ति संगीत वाला व्यक्ति नहीं करता है, ना वो कभी कर पाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। 9वीं शिक्षा। और 10वीं शिक्षा क्या थी उनकी? वो थी मानवता से प्रेम। सूफियों ने मानवता से प्रेम करना सिखाया, जो सबसे बड़ा धर्म है। सूफियों का परम कर्तव्य है कि वो मानव से प्रेम करें, सभी मानव से। ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने मुस्लिम के बारे में बात करी, उन्होंने कहा था मानवता से प्रेम। मानवता कभी धर्म नहीं सिखाती है, वो केवल मानव को मानव मानती है। सबसे पहले कोई मुस्लिम या सिख या हिंदू नहीं बताती है। जाति पाति रंग या नस्ल का भेद उन्होंने मिटा दिया और सभी एक अल्लाह की संतान है, ये उन्होंने कहा। इतनी खूबसूरत बातों के बाद अब हम 2 लाइनें और पढ़ लेते हैं। राम को घर मिला और अल्लाह को ज़मीन, दुनिया बनाने वालों का भी यहाँ बंटवारा हो गया। बहुत खूबसूरत लाइनें कही हैं। आप इसका मतलब समझ जाएं तो समझ लेना कि आज से आप धार्मिक हुए। आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।